हर रोज की तरह नीतू अपने मोमो के ठेले पर पहुंचती है और अपना काम शुरू कर देती है। और कुछ देर बाद दो पति पत्नी मोमो खाने के लिए नीतू के ठेले पर आते हैं। दीदी, एक प्लेट बढ़िया से अचारी मोमोज दे दीजिए। जी, अभी देती हूँ। और तीखी चटनी थोड़ा ज्यादा देना, मेरी पत्नी को बहुत पसंद है। जी ठीक है, जैसा आप कहें। नीतू जल्दी से एक प्लेट गर्मा गर्म अचारी मोमो अपने ग्राहक को देती है। दोनों पति पत्नी पास में लगे टेबल पर बैठकर मोमो खाने लगते हैं। अरे ये गरम है, मेरा हाथ जल गया। अरे रुको रुको, मैं खिलाता हूँ तुम्हें तोड़कर। तुम भी ना बहुत जल्दी करती हो हर चीज में। क्या करूँ, आपको तो पता ही है ना मुझे मोमो कितने पसंद है। ये लो आप खाओ, देखो स्वाद कैसा है। अच्छा है ना? बहुत ज्यादा अच्छा है, थैंक यू जो आप मुझे यहाँ पर लेकर आए। उन दोनों पति पत्नी का प्रेम देखकर नीतू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी बीती जिंदगी याद आने लगती है। नीतू की शादी सुधीर नाम के एक लड़के से हुई थी। शादी के काफी साल बीत जाने के बाद भी नीतू माँ नहीं बन पा रही थी, जिस वजह से सुधीर उसे मारा पीटा करता था और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करता था। मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दूं तुझे? तूने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना रखी है। भगवान के लिए, भगवान के, रुक जाइए, मुझसे और नहीं सहा जा रहा, मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहाँ नीतू की सास ममता आ जाती है। अरे बेटा, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है इसको घर से निकाल दे और दूसरी शादी कर ले। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं तो मार सह लूंगी, लेकिन दूसरी शादी मत करना। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा। वैसे भी तूने मुझे और मेरी माँ को कोई सुख नहीं दिया है। दर्द में तड़पती हुई नीतू को छोड़कर सुधीर और ममता बाहर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद सुधीर अनामिका नाम की एक लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है और नीतू को धक्के देकर घर से निकाल देता है। मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? आप लोगों के सिवा मेरा आखिर कौन है इस दुनिया में? अरे जहाँ जाना है जा, लेकिन मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, क्योंकि अब मेरी सारी जरूरतों को अनामिका पूरा करेगी और वो मुझे एक बच्चे का सुख भी देगी। भगवान के लिए इतने अत्याचार मत कीजिए, मुझे घर के कोने में ही रख लीजिए, पर रहने दीजिए। तेरी काली परछाई भी हमारे घर में नहीं रहेगी, दफा हो जाए यहाँ से। नीतू रोती रही, लेकिन उसकी चीख पुकार का कोई फायदा नहीं होता है। भटकती नीतू एक गांव में जा पहुंचती है और वहाँ उसकी मुलाकात किरण से होती है। अरे बहन, तुम कौन हो? तुम्हारा तो बहुत बुरा हाल है। मैं एक बेसहारा हूँ और इधर उधर भटक रही हूँ। बड़े दिनों से कुछ खाया नहीं है, रहने को जगह भी नहीं है। घबराओ मत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किरण नीतू को अपने साथ अपने घर ले आती है। वहाँ उसे कुछ कपड़े और खाने के लिए खाना देती है और नीतू किरण को अपनी सारी आपबीती सुनाती है। ये तो घर घर की कहानी हो गई है बहन, मैं भी ऐसे ही हालातों की सताई हुई हूँ। पता नहीं हम औरतों के जीवन में ये सारी कठिनाइयाँ क्यों लिखी होती है। वैसे तू चाहे तो मैं तुम्हें एक जगह पर काम पर लगवा सकती हूँ। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगी। अभी तुम आराम कर लो। अगले दिन किरण नीतू के साथ सरला नाम की एक औरत के बड़े से बंगले में जाती है, जहाँ खाना बनाने वाले की जरूरत थी। नीम साहब, मैं इसे लेकर यहाँ आई हूँ, आज से ये खाना पका दिया करेगी घर में। तुम भरोसे से लेकर आई हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि स्वाद भी ना हो इसके हाथ में। नहीं नहीं मेम साहब, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, आप कुछ भी बनवा सकती है, मुझे हर तरीके का खाना बनाना आता है। अच्छा ठीक है। किरण की मदद से नीतू को सरला के घर में खाना पकाने की नौकरी मिल जाती है, जहाँ नीतू हर दिन कभी चाइनीज,
कभी साउथ इंडियन, कभी पंजाबी, तो कभी भारतीय खाना बनाया करती थी और उसके हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद था। भाई मानना पड़ेगा नीतू, तेरे हाथों में स्वाद बहुत है। आपका शुक्रिया मेम साहब। शुक्रिया की तो खैर कोई बात नहीं है। अब जब कुछ अच्छा बना है तो उसकी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। बस आप लोगों को खाना पसंद आ गया, यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए मेरी रोजी रोटी अच्छी चलती रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब सही से बीत रहा था, लेकिन एक दिन सरला नीतू और किरण से बोलती है, सुनो, हम अपना ये घर खाली करके शहर जा रहे हैं। अब मेरे बेटे ने शहर में घर बना लिया है, वो भी बहुत बड़ा। तो हमारी नौकरी का क्या मेम साहब? तो तुम दोनों अपने लिए कोई नई नौकरी ढूंढ लो। अब यहाँ पर तो तुम काम कर नहीं सकती हो और मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जा नहीं सकती हूँ। सरला के मुंह से ये बात सुनकर नीतू और किरण दोनों परेशान हो जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कुछ वक्त गुजरता है और एक दिन नीतू घर पर अचारी मोमो बनाती है और किरण उन्हें खाकर बोलती है, अरे वाह नीतू, तूने तो बहुत अच्छे मोमो बनाए हैं। ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा है। ये मुझे भी खुद बहुत पसंद है। जब कभी मेरा कुछ नया खाने का मन करता है ना, तो मैं यही बना लेती हूँ। गरीबी में ऐसे अच्छे चटपटे अचारी मोमो मिल जाए, भला और क्या चाहिए। ये बात तो है वैसे। तो एक काम करना नीतू, तो गांव में अपना एक ठेला लगा ले अचारी मोमो का। पर ठेला लगाने के लिए पैसे भी तो नहीं है। मेरे पास तो बहुत थोड़े से पैसे हैं, उसमें ठेला कैसे लगेगा। करना चाहेगी ना तो सब हो जाएगा। तू बस ठेला लगाना शुरू कर दे और मदद के लिए मैं हूँ ना। किरण की बात मानकर नीतू अचारी मोमो का ठेला लगाने के लिए मान जाती है। किरण किसी के यहाँ झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है और पैसे कमाकर नीतू को देती है। थोड़े ही दिनों में नीतू गांव में अपनी अचारी मोमो का ठेला लगा लेती है। गांव के सभी लोगों को नीतू के हाथ के अचारी मोमो बहुत पसंद आते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों ग्राहक नीतू को पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद गांव का अर्जुन नाम का एक लड़का भागता हुआ नीतू के पास आता है। नीतू दीदी, आपकी वो सहेली है ना किरण दीदी, वो उनका क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? किरण ठीक है ना? उनका एक्सीडेंट हो गया है। गांव के लोग अस्पताल ले गए हैं। क्या? ये कैसे हो गया? आप जल्दी चलिए, अपना ठेला बढ़ा दीजिए और मेरे साथ चलिए। नीतू जल्दी से अपना ठेला बढ़ाती है और अस्पताल पहुंचती है, जहां किरण की हालत बहुत ज्यादा गंभीर होती है और डॉक्टर नीतू से बोलते हैं, देखिए, हमें तुरंत इनका ऑपरेशन करना होगा और इनके ऑपरेशन के लिए पूरे 20,000 की जरूरत है। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है डॉक्टर साहब, मेरे पास तो बस 5,000 रुपए है। आप जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम कीजिए, वरना इनकी सहेली की जान भी जा सकती है। नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं पैसों का इंतजाम करूंगी, मैं सब कुछ करूंगी। गरीब नीतू को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। अस्पताल के बाहर बैठी वो बहुत जोर जोर से रो रही होती है। तभी वहाँ गांव का जमींदार हरीलाल आता है, जिसकी बहुत टाइम से नीतू के अचारी मोमो के ठेले पर बुरी नजर थी। क्या हो गया, परेशानी में फंसी हो? हाँ साहब, मेरे पास पैसे नहीं है और अगर सही समय पर पैसे नहीं मिले तो फिर मेरी सहेली का इलाज नहीं हो पाएगा और इलाज नहीं मिला तो तो चिंता क्यों करती हो? मेरे पास एक प्रस्ताव है तुम्हारे लिए। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव साहब? तुम अपना अचारी मोमोज का ठेला मुझे बेच दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? वो ठेला तो मेरी रोजी रोटी है, उसे मैं कैसे बेच सकती हूँ साहब? अरे तो तुम ठेले पर काम करती रहना, मैं तुम्हें तनख्वाह भी दिया करूँगा। बस ठेला मेरे नाम कर दो, काम तुम्हें ही करना है। हे भगवान, ये कैसी दुविधा में फंस गई हूँ मैं। अब मैं क्या करूँ? मुझे पैसे चाहिए, मैं किरण को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती हूँ। नीतू हरीलाल को अपना ठेला बेचने के लिए तैयार हो जाती है। हरीलाल उसी वक्त अपनी जेब से पैसे निकालकर नीतू को दे देता है और नीतू पैसे लेकर अस्पताल के अंदर पहुंचती है।
और जल्दी ही किरण का इलाज शुरू करवाती है। कुछ वक्त बाद जब किरण को होश आता है, नीतू, तुम रोना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं डर गई थी कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। जिसके पास तुम्हारी जैसी दोस्त हो, भला उसे कुछ हो सकता है क्या? मुझे एक बात बताओ, तुम पैसे कहाँ से लेकर आई मेरे इलाज के लिए? वो मैंने पैसे बचत करके रखे हुए थे, बस वहीं से लेकर आई हूँ। तुम ज्यादा मत सोचो, अपनी सेहत पर ध्यान दो और जल्दी अच्छी हो जाओ। अपने अचारी मोमो के ठेले को बेचने की बात नीतू किरण से छुपा कर रखती है। दिन गुजरते जाते हैं और किरण बिल्कुल ठीक हो जाती है और नीतू हर दिन की तरह ठेले पर काम करने के लिए जाती है। ऐसे ही एक दिन, नीतू, इन दिनों अचारी मोमो की बिक्री अच्छी नहीं हो रही है क्या? नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम खाली हाथ ही आती हो, पैसे लेकर तो तुम आती नहीं हो। पैसे तो वो गांव वाली शीला काकी है ना, उन्हें चाहिए थे तो मैंने उन्हें उधार में दिए हैं। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि तुम्हारी डेली की कमाई आखिर जा कहाँ रही है? घर में तो आ नहीं रही है। अरे नहीं, सब पहले जैसा ही चल रहा है, तुम चिंता क्यों करती हो? ऐसे ही महीने का आखिरी दिन आता है और हरीलाल नीतू के ठेले पर पहुंचता है। ये लो तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह। ये तो बहुत कम है साहब। कम नहीं है, जितना है बहुत है। वैसे भी ये ठेला तुम्हारा नहीं है, भूल गई क्या? तुम बस यहाँ पर काम करती हो। पर मैं दिन भर में जितना कमाती हूँ वो सब कुछ तो मैं आपको दे देती हूँ। ये पैसे तो उन पैसों के मुकाबले बहुत कम है। अगर ज्यादा जुबान चलाने की कोशिश की ना तो ये पैसे भी मैं तुमसे वापस ले लूंगा, समझी? नहीं, ठीक है, जो है ठीक है। परेशान नीतू घर पहुँचती है, जहाँ पर किरण उसे देखकर बोलती है, नीतू, क्या हुआ? बड़ी उदास हो? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, बस थोड़ा थक गई हूँ। थकान तो था ही, अब इतनी बहस करोगी, झूठ बोलोगी, सच छुपाओगी तो थकोगी ही ना। नहीं तो तुम कैसी बातें कर रही हो? कौन सी झूठ सच की बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी और हरीलाल जमींदार की सारी बातें सुन चुकी हूँ। बताओ मुझे, तुम अपनी ही अचारी मोमो के ठेले पर परायों की तरह तनख्वाह पर काम क्यों कर रही हो? किरण के मुंह से ये बात सुनकर नीतू हैरान हो जाती है और फिर मजबूरी में उसे किरण को सारा सच बताना पड़ता है और किरण रोती हुई नीतू के गले लग जाती है। तुम मेरी सहेली नहीं बल्कि मेरी बहन हो। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, अपनी रोजी रोटी को ही बेच दिया। ये सब कुछ मिला भी तो मुझे तुम्हारी ही वजह से था ना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करती? लेकिन अब तुम्हें तुम्हारे ही ठेले पर ऐसे मजदूरों की तरह काम करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए नया ठेला खरीदेंगे। पर पुराने ठेले का क्या? काम की शुरुआत तो उसी से हुई थी ना। कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकती हो तो मैं भी तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। बस थोड़ा इंतजार करो। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। नीतू अब अपने ठेले पर काम करना छोड़ देती है और किरण के साथ किसी के यहाँ झाड़ू पोछा लगाने का काम शुरू कर देती है और हरीलाल नीतू के ठेले पर किसी और मोमो बनाने वाली को लेकर आता है। लेकिन उसके हाथ के मोमो गांव वालों को पसंद नहीं आते हैं। भाई, जो बात नीतू बहन के हाथ के अचारी मोमोज में थी वो इन भाई साहब के हाथ में नहीं है। सच में पहले तो हम मोमोज खाने के लिए कितनी खुशी से आते थे, लेकिन अब तो बस मजबूरी में आना पड़ता है। वही तो बात है, पता नहीं नीतू बहन ने अचारी मोमो के ठेले पर काम करना क्यों छोड़ दिया। अरे मैंने सुना है कि उन्हें पैसे की जरूरत थी तो बेचारे ने अपना ठेला बेच दिया। गरीबी भी पता नहीं क्या क्या करवा देती है। अब न जाने कब फिर से उसके हाथों के बने हुए अचारी मोमो खाने का मौका मिलेगा। सब लोग आपस में ये बातचीत कर रहे होते हैं और पास में खड़ा हरीलाल ये सब कुछ सुन लेता है। इस नीतू ने तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरा सारा बना बनाया काम बिगाड़ दिया। अच्छे खासे पैसे आ रहे थे हर दिन मेरे हाथ में।
अब वो भी आने बंद हो गए हैं। चलो, पर कोई बात नहीं, अब मैं इस ठेले को बंद करके कुछ और बढ़िया सा खोलूंगा गांव में। कुछ वक्त गुजरता है और हरीलाल अब गांव में एक फास्ट फूड की छोटी सी दुकान खोलता है, जहां पर मोमो के अलावा और भी कई चीजें मिलने लगती है। और एक दिन वो सभी गांव वालों को अपनी दुकान पर आमंत्रित करता है। आप सभी का मेरी नई दुकान में स्वागत है। यहाँ पर आपको अचारी मोमोज, तंदूरी मोमोज, मलाई मोमोज, फ्राइड मोमोज और इसके साथ फ्रेंच फ्राइड, पिज्जा, बर्गर आदि सभी चीजें मिलेंगी। आप जो चाहे वो ले सकते हैं, बिल्कुल उचित दामों पर। अरे सिर्फ खाना रख लेने से क्या होता है भाई साहब, स्वाद भी तो होना चाहिए। अरे स्वाद भी है बहन जी, आप एक बार खाकर तो देखिए। चलो चलो, जब गांव में दुकान खुली गई है तो फिर स्वाद भी चख लेते हैं। और वही तो बात है, अब खा कर नहीं देखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि अच्छा बना है कि बुरा बना है। सभी लोग हरीलाल की दुकान से कुछ न कुछ खरीद कर खाते हैं, लेकिन उन्हें सब कुछ बस ठीक ठाक सा ही लगता है और ज्यादा पसंद नहीं आता है। चलो ठीक ही है, कभी फास्ट फूड खाने का मन करेगा तो खा लिया करेंगे। हाँ, काम चलाने के लिए तो ठीक है। चलो सब अपने घर चलते हैं। हाँ हाँ चलो भाई, पैसे ही खराब करने हैं तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं। खाने में ही पैसे क्यों खराब करने हैं। सभी लोग बातचीत करके और खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन हरीलाल को वैसी कमाई नहीं होती है जैसी कमाई उसको नीतू के हाथ के बने हुए अचारी मोमो से हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ नीतू और किरण मिलकर काफी सारे पैसे जमा कर लेते हैं। तो अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं नया ठेला खोलने के लिए। ठेला तो मैं खोल लूंगी, लेकिन मुझे डर लग रहा है। इतने दिनों बाद फिर से लोगों को अचारी मोमो बनाकर खिलाऊंगी, कहीं लोगों को मेरे हाथ का स्वाद पसंद नहीं आया तो। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे हाथ के अचारी मोमो का सब लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार होगा। बस जैसा तुम कह रही हो वैसा ही हो। अगले दिन नीतू फिर से अपना नया ठेला लेकर अचारी मोमो बेचना शुरू कर देती है और नीतू की वापसी देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और पहले दिन ही उसके ठेले के बाहर भारी भीड़ जमा हो जाती है। अरे मुझे 2 प्लेट मोमोज पैक करके दे दीजिए। मुझे 4 प्लेट दे दीजिए और पहले 1 प्लेट खाने के लिए दीजिए। अरे पहले मैं आई थी, मुझे भी मिलना चाहिए अचारी मोमो। अरे खड़े तो हम भी कब से हैं बहन जी, हमें भी तो लेने का मौका दीजिए अचारी मोमोज खाने का। अरे सबसे पहले मैं आया था, मुझे चाहिए अचारी मोमोज। अरे आप सब लोग थोड़ा रुकिए, मैं सबको एक एक करके अचारी मोमोज दे दूंगी। नीतू बारी बारी से एक एक करके सबको अचारी मोमो देती है। सभी लोग खूब स्वाद लेकर अचारी मोमो खाते हैं। वही दुकान में बैठा हरीलाल ये सब कुछ देखकर जल भून कर आँख बबूला हो रहा होता है। ये सब क्या कुछ हो रहा है। पहले दिन आते ही इस नीतू ने मोर्चा मार लिया। इतने ग्राहक मुझे तब से नहीं मिले जब से दुकान खोली है, और ये पहले दिन ही इतनी कमाई कर रही है। शाम हो जाती है और ग्राहकों का आना ऐसे ही चलता रहता है और हरीलाल को ये देखकर बहुत जलन होती है। इसे क्या लगता है ये अपना मोमोज का ठेला लेकर वापसी कर लेगी, तो मैं इसका ठेला चलने दूंगा। गांव में सिर्फ मेरी ही खाने की दुकान चलेगी, इसका ठेला नहीं। दिन गुजरते जाते हैं और हरीलाल नीतू का अचारी मोमो का ठेला बंद करवाने के लिए नई नई साजिशें रचता है। एक रात हरीलाल अपने कुछ आदमियों को रात को नीतू के ठेले पर तोड़ फोड़ करने के लिए भिजवाता है। अगली सुबह जब नीतू अपने ठेले पर पहुंचती है तो ठेले का हाल देखकर वो दंग रह जाती है। हे भगवान, ये सब कुछ क्या हो गया? मेरे ठेले की ये हालत किसने की? अभी थोड़े दिन पहले ही तो मैंने अपना नया ठेला खरीदा था और अब ये सब कुछ हो गया। अब मैं क्या करूँगी? अरे बहन जी, लगता है ये किसी की साजिश है आपका ठेला बंद करवाने की। अब मैं क्या करूं? लोगों को अचारी मुंह बनाकर कैसे खिलाऊंगी? ठेले की हालत तो बहुत खराब है। तो हम गांव वाले हैं ना, हम आपकी मदद करेंगे। लाइए, जो टूट फूट गई है उसे हम मरम्मत कर देते हैं। सभी गांव वाले मिलकर नीतू के टूटे फूटे ठेले की मदद करते हैं और उसे बिल्कुल नए जैसा कर देते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया। अरे साथ तो देना ही था, अब कुछ अच्छा स्वादिष्ट खाना है तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आप सभी लोग रुकिए, मैं
आज आप सभी को मुफ्त में अचारी मोमो खिलाऊंगी। नीतू शुक्रिया अदा करने के रूप में सभी को फ्री में अचारी मोमो खिलाती है और ये देखकर हरीलाल और ज्यादा जल जाता है। ये समझती क्या है खुद को? अगर गांव वालों ने एक बार इसकी मदद कर दी तो क्या बार बार इसकी मदद कर देंगे? हाँ? ये चाल नाकामयाब हो गई तो कोई बात नहीं, अब मैं अपनी अगली चाल चलूंगा। कुछ दिन गुजरते हैं और अब एक दिन जब नीतू अपने ठेले पर काम कर रही होती है, तभी एक अनजान आदमी नीतू के पास आ जाता है। जी आपकी सहेली है ना किरण, वो आपको बुला रही हैं। पर आप कौन है भाई साहब? मैं आपको नहीं जानती। अरे मैं इस गांव का नहीं हूँ ना, इस वजह से आपकी सहेली मुसीबत में है। आप जल्दी जाकर उनकी मदद कीजिए। किरण का नाम सुनते ही बेचारी नीतू जल्दी से जैसे तैसे ठेले को वैसा ही छोड़कर किरण की मदद के लिए भागती है। लेकिन जैसे ही वो इस आदमी की बताई जगह पर पहुंचती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अरे ये क्या है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर वो आदमी कौन था और उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? नीतू जैसे ही वापस अपने ठेले पर पहुँचती है तो देखती है कि ठेले से पैसे और मोमो बनाने का सारा सामान ही गायब है। यहाँ तक कि बर्तन और बाकी चीज भी गायब हो चुकी है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? किसी ने मुझे पागल बनाकर मेरे ठेले पर चोरी कर ली, एक एक चीज चुरा कर ले गया। अब मैं क्या करूँगी? ये सब कुछ क्या हो गया? तभी वहाँ पर किरण आती है और नीतू उसे सारी बात बताती है। ये क्या हो रहा है? एक के बाद एक ऐसी मुसीबत आखिर क्यों आ रही है? कोई तो है नीतू जो तुमसे बहुत जल रहा है, पर कौन है वो मुझे नहीं पता। मेरा इतना नुकसान हो गया, अब मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। तुम थोड़ा हौसला बनाए रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? पहले ही हमने इतना खर्चा किया था और अब फिर से हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? दोनों सहेलियां घर आ जाती है और किरण नीतू की मदद के लिए किसी से पैसे उधार लेकर आती है और नीतू फिर से अपना अचारी मोमो का ठेला लगाती है। और अब हरीलाल का दिमाग पूरे तरीके से घूम जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये नीतू अपना ठेला लगाने से पीछे नहीं हट रही है। अब इसके ठेले के साथ साथ इसे भी रास्ते से हटाना होगा, तभी ये मानेगी, वरना नहीं। अब ऐसे ही एक दोपहर जब नीतू अपने ठेले पर काम कर रही होती है और कुछ ग्राहक अचारी मोमो खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और एक गुंडा हवा में गोली चलाकर बोलता है, अभी के अभी यहाँ से निकलो सारे के सारे, वरना एक एक को मार दूंगा। गुंडे की इस बात को सुनते ही ग्राहक वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं और तभी वो गुंडा नीतू की तरफ बंदूक तानकर बोलता है, ए लड़की, अपना ये मोमोज का थैला लेकर कहीं और चली जा। आज से तू यहाँ मोमोज नहीं बेचेगी, क्या समझी? पर क्यों? आप लोग कौन हैं और मुझे धमका क्यों रहे हैं? हम जो है तुझको पता नहीं है, सराफा से मान जा, वरना टिकट कटा और सीधा भगवान के पास। आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये मेरी मेहनत की कमाई का ठेला है, बस मैं इसे आप लोगों के कहने पर बंद क्यों करूं? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक अभी बताते हैं तुझे हम। इतना कहकर वो दोनों गुंडे मिलकर तोड़फोड़ करना और सामान फेंकना शुरू कर देते हैं। नीतू जोर जोर से चिल्लाने लगती है, नहीं ऐसा मत करो, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों मेरा सामान क्यों फेंक रहे हो? मेरा ठेला बर्बाद क्यों कर रहे हो? मेरे अचारी मोमो के ठेले को बख्श दो। शोर और गोली की आवाज से गांव वाले भी ठेले के बाहर जमा हो जाते हैं और ये सारा नजारा देख रहे होते हैं, लेकिन बंदूक की डर की वजह से किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई भी उन गुंडों को ये सब कुछ करने से रोक सके। तभी वहाँ पर पुलिस के साथ किरण आ जाती है। खबरदार, अगर किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो, और तुम दोनों खास तौर पर, क्या कर रहे हो यहाँ? नीतू, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं आ गई हूँ ना। इंस्पेक्टर जल्दी से उन गुंडों को हथकड़ी लगा देते हैं। जल्दी बताओ, तुम यहाँ किसके कहने पर आए थे? वरना मार मार कर तुम दोनों की यहीं पे खाल उधेड़ दूंगा। हम वो जमींदार साहब के कहने पर यहाँ आए थे। उन्होंने हमें पैसे दिए थे कि हम नीतू का ठेला तोड़कर बर्बाद कर दें और कमाई के सारे पैसे लूट कर ले आए।
तभी भीड़ में दूर खड़ा हरीलाल दबे कदमों से पीछे भाग रहा होता है, लेकिन किरण उसे देख लेती है और उसके बाद उसे घसीट कर सबके सामने लेकर आती है। बोलो, तुम मेरी सहेली का काम बर्बाद करने में लगे हुए हो। आखिर मेरी सहेली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बार बार तुम ही उसके रास्ते में मुसीबत खड़ी क्यों करते हो, बताओ। हाँ, मैं ही कर रहा था, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि एक गरीब अचारी मोमोज वाली मुझसे ज्यादा तरक्की करे। ऐसा आपने क्यों किया साहब? आपने मुझसे मेरा ठेला खरीद लिया, मेरी हर एक आमदनी ले ली, फिर भी आपका पेट नहीं भरा जो आपने ये सब किया। इतना सब कुछ करके भी लोग सिर्फ तुम्हारे हाथ के अचारी मोमोज खाने के ही दीवाने रहे। मेरी दुकान हर दिन बस घाटे में जा रही थी। तुम जैसे लोगों की वजह से ही गरीब चैन की रोटी नहीं कमा पाता। तुम लोग कभी छोटे लोगों को ऊपर उठने नहीं देते हो। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें ले जाइए यहाँ से और इन गुंडों के साथ इन्हें भी जेल में डाल दीजिए, क्योंकि गुनहगार तो ये भी है। इंस्पेक्टर हरीलाल और उन दोनों गुंडों को पकड़कर थाने ले जाते हैं। वहाँ उनकी अच्छी तरह से मार पिटाई करके सेवा करते हैं। साथ ही हरीलाल के पैसों से नीतू के सारे नुकसान की भरपाई करवाई जाती है और अभी तो एक बार फिर से अपना अचारी मोमो का ठेला लगाने लगती है। शुक्र है भगवान का, जो इतनी मुसीबत को पार करने के बाद भी मेरी जैसी गरीब अचारी मोमो वाली की काम चल रहा है, वरना लोगों ने तो मुझे और मेरे काम को अपने रास्ते से हटाने के लिए हर एक कोशिश कर ली थी। अरे, जब तक हम सब तेरे साथ है ना नीतू, तुझे कभी कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, हम सब गांव वाले तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ हैं। जितना स्वाद तुम्हारे हाथों में है उतना ही नेक तुम्हारा दिल भी है बहन, और हम नहीं चाहते कि हमारे गांव में ऐसे अच्छे अचारी मोमोज खिलाने वाले की और अच्छे स्वभाव वाले लोगों की कमी हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इसी बात पर फिर सब मिलकर अचारी मोमो खाते हैं। नीतू की बात सुनकर सभी मुस्कुराते हैं और इस बार सभी के साथ बैठकर नीतू भी अचारी मोमो खाती है। वहीं दूसरी तरफ हरीलाल अपने बुरे कर्मों की सजा जेल की सलाखों के पीछे भुगत रहा होता है और आने वाले वक्त में भी नीतू ऐसे ही अपने अचारी मोमो बेचती रहती है और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाती रहती है।